हेलो दोस्तों, आज हम चतुर्भुज और उसके विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं चतुर्भुज क्या होता है। चार चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखाखंड ए बी सी और डी है। तो चार रेखाखंड ए बी, रेखाखंड बी सी, रेखाखंड सी डी और रेखाखंड डी ए। चार रेखाखंड है ना, एक रेखाखंड, दो, तीन, एक, चार। तो चार खंडों से बनी बंद आकृति, ये आकृति पूरी क्या रहेगी? बंद रहेगी, कहीं से भी खुली नहीं रहेगी। तो चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। चलिए अब देखते हैं चतुर्भुज के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। चतुर्भुज के विभिन्न अंग। चतुर्भुज के विभिन्न अंग। तो चलिए पहला इसमें देखते हैं। पहला शीर्ष। जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। शीर्ष जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। तो एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो शीर्ष क्या होता है? शीर्ष क्या होता है? जिस बिंदु पर भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं। अब यही देख लीजिए, शीर्ष क्या होता है? जिस बिंदु पर भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। देखिए किस बिंदु पर भुजाएं एक दूसरे से मिल रही, देखिए बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। यहीं पर देखो बिंदु ए पर दो भुजाएं मिल रही हैं, बिंदु बी पर भी दो भुजाएं मिल रही हैं और बिंदु सी पर दोनों भुजाएं मिल रही हैं और बिंदु डी पर दोनों भुजाएं मिल रही हैं। तो जिस बिंदु पर भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? चार शीर्ष होते हैं। चार शीर्ष होते हैं। और कौन कौन से शीर्ष हैं? ए, बी और सी और डी। ठीक। तो एक चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी और डी। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला पॉइंट, भुजा जिसको इंग्लिश में साइड कहते हैं। अब भुजा किसे कहते हैं?
जिन चार रेखाखंडों से चतुर्भुज बना होता है उस रेखाखंड की लंबाई को भुजा कहते हैं। देखिए इसमें भुजा क्या है, ए बी की ये जो लंबाई है इसी को एक भुजा कहेंगे। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, ए बी एक भुजा है, बी सी दो भुजा है, सी डी तीन भुजा है और डी ए चार भुजा है। तो यही ए बी की पूरी लंबाई, बी सी की पूरी लंबाई को भुजा कहते हैं, सी डी की पूरी लंबाई और डी ए की पूरी लंबाई को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो जिन चार रेखाखंडों से चतुर्भुज बना होता है उस रेखाखंड की लंबाई को भुजा कहते हैं। ठीक, तो एक चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, चार भुजा होती है। ठीक, कौन कौन से भुजा होती है, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी, भुजा डी ए। तो एक चतुर्भुज में चार भुजा होती है। चलो अगला देखते हैं, तीसरा ऑप्शन, कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं। एंगल, कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, एंगल, कोण, कोण जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं। दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। देखिए इसमें देखिए दो रेखाएं ए बी और डी ए देखिए एक बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर मिल रही। इन दोनों रेखाओं के झुकाव को, झुकाव मतलब यही, इन दोनों रेखाओं के झुकाव को, इन दोनों रेखाओं के झुकाव को, ऐसे इसी प्रकार इन दोनों रेखाओं के झुकाव को और इसी प्रकार इन दोनों रेखाओं के झुकाव को। तो दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जैसे देखिए दो रेखा यहाँ पर मिल रही, यहाँ पर भी देखिए दो रेखा एक बिंदु पर मिल रही, यहाँ पर भी दो रेखा एक बिंदु पर मिल रही है और यहाँ पर भी दो रेखा एक ही बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं के झुकाव को, ये रेखा एडी और ए बी, इन दोनों रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसमें भी देखिए रेखा बीसी और एडी रेखा के इस झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को, यही झुकाव है, इसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो एक चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। कौन कौन से हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो चार कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो एक चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, विकर्ण, जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। डायगोनल, अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, दो तिरछी लंबाई को विकर्ण कहते हैं। दो तिरछी लंबाई को, जैसे बी से लेकर डी तक ऐसे मिला दिया जाए, बी को डी से मिला दिया जाए तो ये क्या होगा, विकर्ण होगा। उसी प्रकार ए से और सी को मिला दिया जाए, ये क्या है, विकर्ण है। तो दो तिरछी लंबाई को विकर्ण कहते हैं। तो बी डी क्या है, एक विकर्ण है और ए सी क्या है, एक विकर्ण है। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो, दो विकर्ण होते हैं। तो कौन कौन से हैं, ए सी है और बी डी है। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। तो दो तिरछी लंबाई को क्या कहते हैं, ये देखिए तिरछी लंबाई है ना, तो दो तिरछी लंबाई को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन, पांचवा। पांचवा ऑप्शन है संलग्न भुजाएं। संलग्न, संलग्न भुजाएं, इसी को आसन्न भुजाएं भी कहते हैं। आसन्न भुजाएं भी कहते हैं। ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं
एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। तो संलग्न भुजाएं, जिसको इंग्लिश में आसन्न भुजाएं भी कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। तो संलग्न भुजाएं क्या होती है? इसमें देखिए संलग्न भुजा क्या है। संलग्न माने क्या होता है? संलग्न माने होता है लगा हुआ या जुड़ा हुआ। संलग्न माने क्या होता है? लगा हुआ या जुड़ा हुआ। तो भुजा ए बी, देखिए भुजा ए बी, भुजा ए बी का संलग्न भुजा क्या होगा? भुजा ए बी, भुजा ए बी का संलग्न भुजा क्या होगा? बताइए। भुजा ए बी का संलग्न भुजा क्या होगा? भुजा ए बी का संलग्न भुजा होगा भुजा ए डी और भुजा बी सी। ठीक। संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं मतलब क्या होता है? संलग्न माने होता है लगा हुआ या फिर जुड़ा हुआ। ठीक। तो भुजा ए बी की संलग्न भुजा क्या होगी? तो ए बी भुजा से कौन सा भुजा लगा हुआ है? ए बी भुजा यही है ना। ए बी भुजा से कौन सा भुजा लगा हुआ है? ए बी से देखिए एक भुजा बी सी लगा है, एक भुजा ए डी लगा है। ठीक। तो भुजा ए बी का संलग्न भुजा क्या होगा? ए डी और बी सी। उसी प्रकार ए डी का संलग्न भुजा क्या होगा? ए डी का संलग्न भुजा क्या होगा? ए डी का संलग्न भुजा होगा भुजा डी सी और भुजा ए बी। ठीक। तो एडी का संलग्न भुजा का एडी का संलग्न भुजा क्या होगा? एडी से कौन सा भुजा लगा हुआ है? डीसी और ए बी। उसी प्रकार बीसी का संलग्न भुजा क्या होगा? सी डी और बी ए। उसी प्रकार डीसी का संलग्न भुजा क्या होगा? भुजा डी ए और सी बी। ठीक है। तो संलग्न भुजा मतलब क्या होता है? लगा हुआ या फिर जुड़ा हुआ। ठीक है। तो इसमें संलग्न भुजाएं कितनी होती हैं? संलग्न भुजाएं दो संलग्न भुजाएं होती हैं। किसी भी भुजा की कितनी संलग्न भुजाएं होती हैं? दो भुजाएं होती हैं। ठीक है। अगला है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण जिसको इंग्लिश में अपोजिट एंगल कहते हैं। अपोजिट एंगल कहते हैं। सम्मुख कोण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल कहते हैं। तो अपोजिट एंगल, तो सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोण आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण किसको कहते हैं? आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। कोण को किससे कहते हैं? आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। आमने सामने के कोण को, जैसे ए के सामने कौन कौन सा कोण है? कोण ए के सामने कोण सी है और कोण बी के सामने कोण डी है। तो आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। तो सम्मुख कोण के कितने जोड़े बनते हैं? दो युग्म बनते हैं। युग्म क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं जोड़ा। तो एक चतुर्भुज में कितने सम्मुख कोण बनते हैं? दो युग्म बनते हैं। कौन कौन से? एक युग्म बनता है ए और सी, ए का सम्मुख कोण कोण ए का सम्मुख कोण सी है और कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी है। तो कितने जोड़े बनते हैं? दो जोड़े बनते हैं। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। तो दो युग्म बनते हैं। जैसे कोण ए का सम्मुख कोण, कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी होगा तथा कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी होगा तथा कोण बी का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण बी का सम्मुख कोण
कोण बी का सम्मुख कोण क्या होगा? सम्मुख माने सामने, उसके सामने जो कोण हो, ठीक। तो ए का सम्मुख कोण सी होगा, बी का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण डी होगा, ठीक। कोण डी होगा, बी का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण डी होगा। तो सम्मुख कोण कितने बनते हैं? दो युग्म या दो जोड़े बनते हैं, दो सम्मुख कोण बनते हैं, ठीक। अगला देखेंगे, अगला ऑप्शन देखते हैं, सतवां। सतवां है सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। सम्मुख भुजा जिसको इंग्लिश में अपोजिट साइड्स कहते हैं। तो सम्मुख भुजा क्या होता है? आमने सामने का भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। आमने सामने की भुजा मतलब जैसे भुजा ए बी के सामने कौन सी भुजा है? भुजा डीसी, ठीक। भुजा ए बी के सामने की भुजा क्या है? भुजा डीसी। और भुजा एडी के सामने क्या है? भुजा बी सी, ठीक है। तो सम्मुख भुजा किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। और इसमें भी दो युग्म बनते हैं, ठीक। दो युग्म बनते हैं, सम्मुख भुजा के दो युग्म बनते हैं। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। तो कौन कौन सा बनता है? एबी का सम्मुख भुजा क्या होगा? एबी का सम्मुख भुजा सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा। एबी का सम्मुख भुजा क्या होगा? डीसी होगा। और एडी का सम्मुख भुजा क्या होगा? एडी का सम्मुख भुजा क्या होगा? एडी का एडी का सम्मुख भुजा, एडी का सम्मुख भुजा मतलब एडी के सामने वाली भुजा क्या होगा? बीसी, ठीक है। तो एक चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजा बनते हैं, जैसे एडी का सम्मुख भुजा डीसी हो गया और डीए का सम्मुख भुजा सी बी हो गया, ठीक है। तो सम्मुख भुजा के क्या बनते हैं? दो युग्म या जोड़ा बनते हैं। तो ये 7वां ऑप्शन था। तो चलिए आगे देखते हैं 8वां ऑप्शन। तो 8वां ऑप्शन है संलग्न कोण या आसन्न कोण, जिसको इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो चलिए समझते हैं संलग्न कोण क्या होता है। तो जैसे ये क्या है? ये चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी। तो क्या है? चतुर्भुज है। तो संलग्न कोण क्या होता है? जब दो कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो उसे क्या कहते हैं? संलग्न कोण कहते हैं। संलग्न कोण जैसे कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है। तो संलग्न कोण क्या होता है? जब दो कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा हो। दो कोणों में जैसे देखो कोण ए है और कोण बी, इसका एक उभयनिष्ठ भुजा है ना, ये भी क्या एक उभयनिष्ठ भुजा है ना, ये कॉमन है ना। ये जो भुजा है इसी पर ही दो कोण बने हैं ना, ये उभयनिष्ठ भुजा है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी भुजा को क्या कहते हैं? इसी कोण को क्या कहते हैं? संलग्न कोण कहते हैं। तो जब दो कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो उसे संलग्न कोण कहते हैं। अब जैसे इसमें देखिए, इस भुजा में देखिए एडी भुजा में देखिए, इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है ना, यही देखिए। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। तो उभयनिष्ठ मतलब एक भुजा, इसी में दो कोण है ना, कोण ए है, कोण डी है, ठीक है। तो यही दोनों को, यही कोण को क्या कहेंगे? संलग्न कोण कहेंगे। संलग्न मतलब जुड़ा हुआ। संलग्न मतलब क्या होता है? संलग्न माने होता है लगा हुआ या जुड़ा हुआ, ठीक। तो एक ही भुजा पर दोनों लगा हुआ है तो इसी को क्या कहेंगे? संलग्न कोण कहेंगे, ठीक है। जैसे डी का आसन्न कोण क्या होगा? डी का आसन्न कोण क्या होगा?
सी तथा ए होगा। ठीक है, तो संलग्न कोण या आसन्न कोण फिर से समझते हैं एक बार। संलग्न कोण या आसन्न कोण, संलग्न मतलब क्या होता है, लगा हुआ या जुड़ा हुआ, जिसको इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो देखिए, तो इसका परिभाषा क्या होता है, संलग्न कोण कोण का परिभाषा क्या होता है, जब दो कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो उसे संलग्न कोण कहते हैं। जब दो कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा, जिसे देखिए एक उभयनिष्ठ, ये कॉमन भुजा है ना, ये कॉमन भुजा पर ही ये दो कोण है, तो यही क्या है, आसन्न कोण है। और इस देखिए भुजा एडी पर, भुजा एडी पर देखिए ये भुजा क्या है, कॉमन है, और इसी पे क्या है, ये दोनों कोण है, तो ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। उसी प्रकार भुजा डीसी को देखिए, भुजा भुजा डीसी पे देखिए, एक ही भुजा पे ये दोनों कोण है, एक ही भुजा पे ये दोनों कोण है, तो ये दोनों कोण क्या है, आसन्न कोण है। उसी प्रकार भुजा सीबी को देखिए, भुजा सीबी को देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, ये भुजा क्या है, कॉमन है, ये एक ही भुजा है, कॉमन भुजा है, इसी पर क्या है, कोण सी है और कोण डी है। तो इसमें क्या होता है, जब दो कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो उसे संलग्न कोण कहते हैं। तो कोण डी है, कोण डी, डी का आसन्न कोण कोण सी भी होगा, कोण ए भी होगा। उसी प्रकार कोण ए का आसन्न कोण कोण ए का आसन्न कोण कोण बी भी होगा और कोण डी भी होगा। तो कोण ए का आसन्न कोण कोण डी तथा बी होगा। उसी प्रकार कोण डी का कोण सी का, कोण सी का आसन्न कोण कोण सी का आसन्न कोण कोण बी भी होगा और कोण डी भी होगा, कोण बी तथा कोण डी भी होगा। और कोण बी का आसन्न कोण कोण बी का आसन्न कोण कोण बी का आसन्न कोण कोण सी भी होगा और कोण ए भी होगा, सी तथा ए होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है अंतःकोण एवं बाह्य कोण। अंतःकोण एवं बाह्य कोण, जिसको इंग्लिश में इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अंतःकोण एवं बाह्य कोण, चलिए एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो अगला ऑप्शन क्या है, अंतःकोण एवं बाह्य कोण, जिसको इंग्लिश में इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो एक चतुर्भुज है पी एस क्यू आर, ठीक है, और एक रेखा यम है, ये कौन सी रेखा है, वाई एन है, ये क्या है, एल और जेड है, ठीक है, ये रेखा क्या है, टी है। अब इसमें देखते हैं अंतःकोण, इसमें अंतःकोण कौन है, तो अंतःकोण कौन है, कोण एल, तो इसमें अंतःकोण कौन है, कोण क्यू पी एस, क्यू पी एस देखिए, क्यू क्यू पी एस, ये क्या है, अंतःकोण है ना, देखिए क्यू पी एस,
ये क्या है QPS, ये क्या है अंतःकोण है QPS, इसमें एक अंतःकोण है। और कोण PSR, कोण PSR, PSR कहाँ है, कोण PS और R, दो अंतःकोण बन रहा है। ठीक, और दूसरा का है कोण SRQ, तीसरा अंतःकोण कौन बन रहा है SRQ, SR और Q, तीसरा कोण बन रहा है SR और Q। और चौथा कोण कौन बन रहा है, कोण कोण RQP, चौथा कोण कौन बन रहा है, कोण RQ और P। ठीक है, तो एक चतुर्भुज में चार अंतःकोण बनते हैं। और बाह्य कोण, बाह्य कोण भी चार बनते हैं। कौन कौन सा है, तो कोण QRT, कोण QRT, QRT कौन है, कोण Q और R और T। ठीक, QRT, ये वाला कोण जो बन रहा है ये क्या है, बाह्य है, बाह्य कोण है। ठीक, ये कोण क्या है, ये सब अंतः कोण है। क्यों क्यों अंतः कोण है, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर है, तो ये चारों क्या है अंतः कोण है। ये क्या बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। और कौन सा बाह्य कोण बन रहा है, कोण LQP, कोण LQP कहाँ है, कोण L, कोण L Q और P। ठीक, ये जो कोण बन रहा है कोण L Q और P, ये जो कोण बन रहा है ये भी क्या है, ये बाह्य कोण है। क्या है, बाह्य कोण है। तो दूसरा का, तीसरा का कोण कौन बन रहा है, कोण NSR, कोण NSR बन रहा है। कौन सा कोण, N, कोण NS और R। ठीक, कोण ये NSR, ये भी क्या है, बाह्य कोण है। ठीक, और कौन सा कोण बन रहा है, कोण कोण MPS, कोण MPS, कोण MP और S, ये कोण बाह्य कोण बन रहा है। ठीक, ये कोण बाह्य कोण बन रहा है। तो कोण कोण MPS, कोण MPS। ठीक, कोण ये बन रहा है। तो एक चतुर्भुज में चार अंतः कोण बनते हैं और चार बाह्य कोण बनते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे, लास्ट ऑप्शन है ये A है, ये D है, ये B है, ये C है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। ठीक, इसमें देखिए एक डॉट है, दो डॉट है, तीन डॉट है और चार डॉट है। एक इस चतुर्भुज के बाहर है, एक यहाँ है, ये यहाँ है। ठीक है, देखिए ये चतुर्भुज है, इसको रेखांकित कर दिए हैं। तो कुछ डॉट देखो अंदर है, कुछ डॉट बाहर है। तो इसमें एक हम चतुर्भुज बनाते हैं, इसके अंदर को हम रेखांकित करते हैं, इसमें चार डॉट लगाते हैं और तीन डॉट बाहर है। तो इस चतुर्भुज के अंदर जो रेखांकित भाग है, ये जो रेखांकित भाग है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंतः भाग। ठीक, तो इस चतुर्भुज के अंदर जो रेखांकित भाग है इसको क्या कहेंगे, अंतर्भाग। ठीक, तथा उसके बाहर के भाग को क्या कहेंगे, बाहर के भाग को, बाहर के भाग को क्या कहेंगे, बहिर्भाग कहेंगे। बाहर के भाग को क्या कहेंगे, बहिर्भाग, बहिर्भाग, जिसको इंग्लिश में इंटीरियर कहते हैं। और बाहर के भाग को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर भाग। ठीक है,
तो इसमें इस चतुर्भुज के रेखांकित भाग के जो अंदर है इसको अंतर्भाग कहेंगे, अंतर्भाग कहेंगे, ठीक है। और जो इसके बाहर है इसको, जैसे इसको देखिए, ये सब देखिए डॉट, ये सब अंतर्भाग में है। अंतर्भाग मतलब इस चतुर्भुज के अंदर है। और इसको देखिए, ये देखिए, ये सब क्या है, बाहर है। तो इसको क्या कहेंगे, बहिर्भाग, ठीक। तो इस भाग को क्या कहेंगे, बहिर्भाग। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इस चतुर्भुज के इस चतुर्भुज के इस चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। यह चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक। इसके अंदर के भाग को क्या किए, रेखांकित कर दिए, ठीक। तो इसमें कुछ इसके अंदर डॉट है और कुछ बाहर है। तो इस रेखांकित भाग के अंदर के भाग को क्या कहेंगे, अंतर्भाग, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटीरियर। और इस चतुर्भुज के बाहर के भाग को क्या कहेंगे, बहिर्भाग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटीरियर कहते हैं, ठीक। तो जैसे ये डॉट देखिए, ये डॉट चतुर्भुज के अंदर है, तो इसको क्या कहेंगे, अंतर्भाग कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतर्भाग कहेंगे, जिसको इंग्लिश में इंटीरियर कहते हैं। और इस चतुर्भुज के जो बाहर है, इस चतुर्भुज को जो बाहर है वो क्या कहलाएंगे, बहिर्भाग कहलाएंगे ना, जिसको इंग्लिश में एक्सटीरियर कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।